5D का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपके। हल्ला मचाने से ठंडी आ नहीं जाएगी भैया। टीका कहाँ लगा हुआ है? लग गया होगा, अलग बात है। चलिए, किसी समानता श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का मतलब S7 बराबर 49। तो S7 बराबर 49 का जो मतलब है हो जाएगा आपका S7 बराबर 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू D। तो S7 का मान दे रखा है 49 बराबर 7/2 2A प्लस 7 में से गया तो 6D। क्या गया? 6D। अब इसको ये पक्षांतर कर लाइए तो बन जाएगा आपका 49 गुणे 2/7 बराबर के उस साइड जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा। इधर बचेगा आपका 2A प्लस 6D। तो 7 के नाम 7 7 7 यानी हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 2A प्लस 6D। समीकरण नंबर 1। अब आइए आते हैं कहां पे हम लोग, प्रथम 17 पदों का योग। प्रथम 17 पदों का योग मतलब यस 17 बराबर 289। तो यस 17 बराबर 17/2 2A प्लस 17 - 1 इंटू D। तो 200 यस 17 का मान है 289 बराबर 17/2 बन जाएगा 2A प्लस का 16D। इसको इधर पक्षांतर करोगे, क्या करोगे? तो जो उधर 17/2 था इधर क्या बन जाएगा 2/17। तो हो जाएगा 289 गुणे 2/17 बराबर 2A प्लस 6D। तो 17 के नाम 17 17 289। तो बन जाएगा आपका 17 गुणे 2 बराबर 2A प्लस 6D। तो 17 दूना 34 बराबर 2A प्लस 6D। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो अब समीकरण 1 क्या है आपका 2A प्लस 6D बराबर का 14 और 2 क्या है 2A प्लस 16D बराबर का 34। घटा दीजिए, घटाओगे तो ये आपका कट जाएगा। बचेगा 6D में से 16D निकालो माइनस का 10D और 14 में से 34 निकालो तो माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर 20/10। तो 10 कम 10 10 दूना तो D का मान आ गया 2। इस D का मान हम लोग कहां रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखिए D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है क्या देखिए 2A प्लस 6D बराबर 14। तो 2A प्लस 6 गुणे D का मान 2 बराबर 14। इसको इधर पक्षांतर अभी नहीं पढ़ा, गुणा कर लो पहले। 2A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। 12 को पक्षांतर करिए तो 2A बराबर 14 माइनस 12। तो 2A बराबर 2। तो ये बराबर 2/2 2 एकम 2 2 एकम 2। तो ये का मान क्या आ गया 1। जब आप D का मान निकाल लिए और A का मान निकाल लिए तब आपको निकालना SN पदों का योग। तो SN बराबर क्वेश्चन मार्क था, क्या था क्वेश्चन मार्क। तो SN बराबर सूत्र आपका हो जाएगा N/2 2A प्लस N - 1 इंटू D। अब सबका मान रखिए। SN बराबर N का मान तो पता नहीं है तो 2 हो गया, 2 गुणे ये का मान 1 प्लस N का मान नहीं पता है माइनस का 1 D का मान 2। तो जाएगा SN बराबर N/2 2 एकन्नम 2 प्लस 2 N एकन्नम 2 N माइनस का 2। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, बचा क्या SN बराबर N/2। यहां बच जाएगा 2N। तो 2 से 2 कटा, बचा SN बराबर N गुणे N। तो SN बराबर क्या जाएगा N²। यही आपका क्या है 15। ये
एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 3n स्क्वायर माइनस n। n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। पहला पद तथा सार्वधांतर निकालो। क्या निकालो? पहला पद मतलब ये निकालिए और d निकालिए। तो ये और d देखिए, ये तो निकल जाएगा, अलग बात है, लेकिन d निकालने के लिए हमें पदों की समांतर श्रेणी को पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल नहीं पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 से, तो n बराबर 1 से हो जाएगा आपका S1 बराबर 3 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो S1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 1, तो S1 बराबर 2। S1 बराबर कितना आ गया? 2। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रथम पदों का योग और प्रथम पद दोनों हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो ये आपका जो प्रथम पद ये है वो किसके बराबर आएगा? S1 के। तो S1 का मान कितना दे रखा है भाई? 2। तो हमने प्रथम पद तो निकाल दिया, अब निकालना है सार्वधांतर। क्या निकालना है? तो सार्वधांतर निकालने के लिए कम से कम 1-2 पद और हमको ज्ञात होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? 1-2 पद और ज्ञात होने चाहिए। तो हम पहले S2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? S2 यानी n बराबर 2 से, n बराबर 2 से, तो ये निकल जाएगा आपका S2 बराबर 3 2 का वर्ग माइनस का 2। तो S2 बराबर 3 2 दूनी 4 माइनस 2। तो S2 बराबर क्या जाएगा आपका? 4 3 12 माइनस 2। तो S2 बराबर आ गया आपका 10। तो ये दो पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? अब हमें चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? हमने आपको पहले ही लिखा दिया है। दूसरा पद होगा दूसरे पदों का योग माइनस पहले पदों का योग। लिखवाया गया था उधर बगल में। तो देखिए दूसरे पदों का योग कितना है आपका? 10 और पहले पदों का योग 2। तो ये कितना जाएगा? 8। अब आई बारी सार्वधांतर की। किसकी? तो सार्वधांतर जो d बराबर होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद आएगा। क्या आएगा? तो आपका दूसरा पद कितना है? 8 और पहला पद कितना है? 2। तो आंसर कितना आएगा? 6। तो प्रथम पद आपका 2 आएगा और सार्वधांतर कितनी आएगी? 6। ठीक है। क्या है? 15 ये एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 3n स्क्वायर माइनस n। n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। पहला पद तथा सार्वधांतर निकालो। क्या निकालो? पहला पद मतलब ये निकालिए और d निकालिए। तो ये और d देखिए, ये तो निकल जाएगा, अलग बात है, लेकिन d निकालने के लिए हमें पदों की समांतर श्रेणी को पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल नहीं पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 से, तो n बराबर 1 से हो जाएगा आपका S1 बराबर 3 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो S1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 1। तो S1 बराबर 2। S1 बराबर कितना आ गया? 2। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रथम पदों का योग और प्रथम पद दोनों हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो ये आपका जो प्रथम पद ये है वो किसके बराबर आएगा? S1 के। तो S1 का मान कितना दे रखा है भाई? 2। तो हमने प्रथम पद तो निकाल दिया, अब निकालना है सार्वधांतर। क्या निकालना है? तो सार्वधांतर निकालने के लिए कम से कम 1-2 पद और हमको ज्ञात होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? 1-2 पद और ज्ञात होने चाहिए। तो हम पहले S2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? S2 यानी n बराबर 2 से, n बराबर 2 से, तो ये निकल जाएगा आपका S2 बराबर 3 2 का वर्ग माइनस का 2। तो S2 बराबर 3 2 दूनी 4 माइनस 2। तो S2 बराबर क्या जाएगा आपका? 4 3 12 माइनस 2। तो S2 बराबर आ गया आपका 10। तो ये दो पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? अब हमें चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? हमने आपको पहले ही लिखा दिया है। दूसरा पद होगा दूसरे पदों का योग माइनस पहले पदों का योग। लिखवाया गया था उधर बगल में। तो देखिए दूसरे पदों का योग कितना है आपका? 10 और पहले पदों का योग 2। तो ये कितना जाएगा? 8। अब आई बारी सार्वधांतर की। किसकी? तो सार्वधांतर जो d बराबर होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद आएगा।
क्या आएगा? तो आपका दूसरा पद कितना है? 8 और पहला पद कितना है? 2, तो आंसर कितना आएगा? 6। तो प्रथम पद आपका 2 आएगा और सार्वधातुक कितनी आएगी? 6। ठीक है, ये बात लो। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। आलू दौड़ में एक बाल्टी प्रारंभ के बिंदु पर रख दी गई है, यानी यहां पर बाल्टी रखी गई है। अब बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? उसका अगला आलू 3 मीटर पे रखा हुआ है। कितने मीटर पे? फिर आलू रखा हुआ, फिर अगला आलू कितने पे रखा हुआ है? 3 मीटर पे रखा हुआ। ऐसे वो मतलब पता नहीं कितने आलू रखे। कितने आलू रखे हैं? 10 आलू रखे हैं। कितने? आलुओं की संख्या 10। आलुओं की संख्या 10। कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। अब बात को समझिएगा। पहला क्या हुआ? सवाल ये बोल रहा है कि वो पहले 5 मीटर जाके दौड़ती है, आलू उठाकर वापस फिर लाती है। ओम जल लाइटों लगा। ठीक है, बात को समझिएगा। 5 मीटर दौड़ के गई, एक आलू उठाई, फिर उसको लाके बाल्टी में रखी, फिर वो दौड़ के यहां गई, फिर दौड़ के कहां गई? यहां गई, यहां से वापस जाके फिर बाल्टी में रखती है, फिर दौड़ के वो यहां आती है, यहां वापस जाके फिर आलू में रखती है। यानी बारी बारी करके वो सिर्फ एक ही आलू उठा रही है। आया बात समझ में? तो चलिए, तो जो आपका संख्या बनने वाला है वो क्या बनेगा? पहला आपका बनेगा 5, 5 के बाद 5 प्लस 3, 5 के बाद 5 प्लस 3 प्लस 3, इसके बाद फिर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ये उसके एक एक कदम पे चली गई दूरी होगी। पहला 5 मीटर गई तो ये आ गया 5, अगला 3 और गई तो 5 3 8, अगला 3 और गई तो 11, अगला 3 और गई तो 14, ऐसे जाएगी वो। आया समझ में? बात को समझिएगा। ये सिर्फ जाने का है। किसका है? लेकिन वो आ भी तो रही है वापस, वो वापस आ भी रही है। तो ये बन जाएगा आपका 2 5 8 11 14 डॉट डॉट। ये 2 क्यों लिया गया? वो जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, यानी 5 पर गई फिर वापस आई तो 2 बार 5, फिर 5 3 8 गई 8 वापस आई तो 2 बार 8, फिर 5 3 8 3 11 गई और 11 वापस आई तो 2 11, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो अब सवाल वो पूछ रहा है इस प्रतियोगी को कुल कितने दूरी चलने पड़े। तो कुल कितनी दूरी मतलब S10 निकाल रहा है। क्या निकलवा रहा है? S10 निकलवा रहा है। अब S10 निकलवाने के लिए देखिए आपको दे क्या क्या रखा है? N बराबर दे रखा है 10, A बराबर दे रखा है 5 और D बराबर कितना आएगा? 8 माइनस 5 बराबर 3। तो जब हम लोग S10 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो ध्यान रहे वो 2 बार निकलेगा। कितनी बार निकलेगा? 2 बार। 2 बार गुणा कराइए। अब सूत्र लगाइए। 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो बन जाएगा S10 बराबर 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, फिर ब्रेकेट लगाइए। 2 गुणे ये का मान 5 प्लस 9 गुणे D का मान 3, बड़ा ब्रेकेट लगाइए। ठीक है, तो यह 10 बराबर क्या जाएगा? 2 5 5 दूनी 10 और प्लस 9 3 27। तो क्या बन जाएगा? S10 बराबर 2 5 गुणे कितना? 37। तो S10 बराबर क्या जाएगा? 2 गुणे 5 और 5 3 15 और 3 18 185। तो ये S10 बराबर क्या जाएगा? 5 दूनी 10 8 दूनी 16 1 17 और 2 1 9 2 1 3 370 मीटर। कुल दूरी वो कितनी चली? 370 मीटर। आंसर देखिए क्या बोला है। कुछ समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? 121 117 113 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटी, 0 से छोटी। तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा? मतलब an का मान 0 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। जो n का मान आएगा वो क्या होगा? 0 से छोटा। तो अब देखिए अगर ध्यान से, तो ये बराबर कितना दे रखा है? 121 और D बराबर दे रखा है 117 माइनस 121, तो D बराबर रहेगा माइनस का 4। अब लगाइए सूत्र an बराबर, देखिए
सूत्र तो लगेगा आपका an बराबर ही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन याद रहे an का मान क्या होना चाहिए, a से छोटा, मतलब a से छोटा। आ रहा बात समझ में? यानी कि an का मान जो आना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए, इधर वाला का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। अब देखिए 0 ये बनाते रहिएगा, a का मान 121 प्लस n का मान पता नहीं माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 4, तो क्या बन जाएगा 121 प्लस क्या माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या बन जाएगा 0 125 माइनस का 4n। इसको इधर पक्षांतर कर लो तो 4n क्या जाएगा आपका 4n, फिर छोटे और बड़े का निशान 125, तो n का मान कितना जाएगा 125 बटे 4। अब इसको अगर भाग करोगे तो 4 3 12 और 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी जो n का मान आने वाला है वो कितना होगा 32.31.25, यानी समथिंग 32 से पहले वाला पद। 32 पदों के यानी कि जो 32वां पद होगा